आप समझती हैं सबका एक ही सवाल होता है कि भाई हम अपनी एक तो डाइट को कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं और अपनी खुराक का किस तरह से हम ध्यान रख सकते हैं, खासकर अपनी सेहत को हम अपने खुद को फिट रखने के लिए। और इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगी आपसे कि खजूर के वो एक सुन्नत रसूल भी है। हम जिस तरह से इफ्तार में सबसे पहले खजूर खाते हैं, फिर उसके बाद पानी का इस्तेमाल करते हैं। खजूर खाने से इसके तिब्बी जो फ़वाइद है ना, वो आपसे जानेंगे। अच्छा, खजूर के जो है फ़ायदे बेशुमार है, क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी खजूर को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंस्टेंट हमें एनर्जी देता है। बिल्कुल ठीक है। अब इंस्टेंट एनर्जी से मुराद ये है कि लॉन्ग एक फास्ट हमने रखा है करके हमने इफ्तारी करनी है, तो उसमें क्या होता है कि खजूर हमने जब एक खजूर खा ली है या दो खजूरें भी खा ली हैं, वो हमें एनर्जी वो दे देता है जो इंस्टेंट हमारा जो ब्रेन होता है ना, उसको एक्टिवेट कर देता है, उसको रीस्टोर कर देता है। ठीक है। अब उसको रीस्टोर इस तरह करता है क्योंकि उसके अंदर वाइटामिन मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो वाइटामिन्स एंड मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे कि इसके अंदर आपके पास B6 होता है, फिर आयरन होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, फिर ग्लूकोज होता है जो नेचुरल शुगर है। ठीक है, ये एग्जैक्टली इसके जो नेचुरल शुगर है ये इसकी खजूर की, ये एक तो कितनी फ़ायदेमंद है और इससे हमारी जो तवानाई कितनी बरकरार रहती है, और हमें कितनी खजूरें खानी चाहिए। पर डे जो खजूरों की क्वांटिटी होती है फॉर नॉर्मल पर्सन वो 2 to 3 होती है। ठीक है। अब अगर कोई किसी को अनलेस अनटिल कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हम 2 से 3 खजूरें, एक खजूर हम सहरी में भी खा सकते हैं, 2 खजूरें हम अफ्तारी में भी ले सकते हैं इजीली। ये क्या करता है कि आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है। पानी आपने पिया, बेसिकली जो खजूर लेने के तरीके ना मुख्तलिफ भी होते हैं। ठीक है। आजकल जैसे ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है कॉम्बिनेशंस का भी जो है, जो उसमें हनी ऐड कर दिया, उसमें ठीक है बादाम रख दिया आपने, और डिफरेंट जो है आप उसमें अखरोट वगैरह ना आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा बेसिकली इनको अगर हम कॉम्बिनेशन को जिनको नहीं पता, कॉम्बिनेशन से मुराद ये होता है कि हमने अगर इफ्तारी, जैसे मैंने पहले भी बात काफ़ी बार की हुई है कि जब आप अफ्तारी करते हैं ना, अफ्तारी करते हुए आपने फ़ौरन ही अपने पेट को भरना नहीं है। ठीक है। अगर हम खजूर और कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा एकदम इंसुलिन स्पाइक करना होता है, ग्लूकोज जो होता है वो स्पाइक पे जाता है, वो नहीं जाता है, वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। वो आपका जो है ना बॉडी में स्लो प्रोसेस स्टार्ट करता है, डायरेक्ट आपकी बॉडी को, स्टमक को लोडिंग की तरफ नहीं लेके जाता। अब खजूर में जो है, जैसे लेट्स सपोज मैंने एनर्जी की बात की, सेकेंड हमने मेरे उसके एक न्यूट्रिएंट्स की बात की थी, मैग्नीशियम एंड जो पोटेशियम है, जिनको बीपी का प्रॉब्लम भी होता है ना, जिनका फ्लक्चुएट कर रहा होता है, वो इंस्टेंटली अगर वो खजूर खाते हैं ना, उनका जो माइंड होता है, ये बीपी का प्रॉब्लम होता है, वो भी रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। ठीक है। इसी तरह जिनको क्रैम्प्स के प्रॉब्लम होते हैं, फटीग हो गया या क्रल पड़ रहे हैं, तो वो भी मैग्नीशियम इसके अंदर, वो भी उस चीज़ को ट्रीट करता है। ठीक है। इसके लातदाद जो है ना वो फ़ायदे हैं। फिर अदर देन दैट अगर हम बात करें जिन पर्सन जो पेशेंट्स होते हैं आयरन डेफिशिएंट होते हैं, ठीक है, एनीमिक होते हैं, वो भी अगर खजूरों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो वो भी बहुत बेस्ट होता है। अब खजूर का मतलब ये नहीं है कि मैंने बोल दिया तो आपने पूरी किलो खाना शुरू कर दी है, ये वाली चीज़ आपने नहीं करनी है। खजूर हर एक चीज़, हर एक फूड की एक क्वांटिटी होती है। ठीक है। और अगर आप जैसे लेट्स सपोज हम बात करते हैं PCOS का पेशेंट है, ठीक है। अब फीमेल्स जो हैं वो कुछ लोग होते हैं जो मीठी चीज़ों से भागते हैं, ठीक है, वो इस वजह से कि हमारा वेट गेन ना हो। लेकिन हम अगर इसको, जैसे आपने बात की है कि कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब कॉम्बिनेशंस में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास, आलमंड आ गया, खजूर, उसके अब खजूरों की भी टाइप्स हैं, एक सिंपल खजूर है, एक अजवा खजूर है, एक मबरूम है, ठीक है, फिर एक मेडलूज है। ये जो 2 से 3 खजूरें हैं ना, ये इस तरह की खजूरें हैं जो कि अगर हम इनको लेते हैं ना, इनमें ग्लिसेमिक इंडेक्स मेडलूज को छोड़ के बाकियों में जो है ना ग्लिसेमिक इंडेक्स वो कम होता है। ठीक है। जो डायबिटिक भी है ना, अगर वो भी इसका इंटेक करते हैं ना, तो उनको ऐसा, अगर वो डायबिटिक हैं तो वो नॉर्मली कितनी खजूरें खा सकते हैं? अगर वो सीवियर कंडीशन में नहीं है तो 1 खा लें, 1 से 2 खा सकते हैं। ये भी तो डिपेंड करता है ना, कोई इंसुलिन पे है, कोई टैबलेट पे है। इंसुलिन वो जब लगा लेते हैं तो उसके बाद वो इजीली खा पी सकते हैं। इवन इंसुलिन लगाने के बाद मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो आम का जो इंटेक है, आम खाते हैं, पूरे 3-3 4-4 खाना शुरू कर देते हैं। मतलब इंसुलिन आपके, अब देखें ना, अब वो डायबिटिक है, उसने रोज़ा इफ्तार की है, तो उसने खाई है खजूर, तो वो एक साथ 1 2 3 वो खा सकता है, 2 खा सकता है। अजवा खाए,
मबरूम खाए, दिलजीत एक डेगलेट नूर है वो खाए। ये 3 खजूरें इस तरह की हैं, इनमें जो स्वीट का टेक्सचर होता है ना वो थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। ग्लिसेमिक इंडेक्स इनमें कम होता है। अजवा का तो हर जगह जो है, बाकी खजूरों का किसी को नो हाउ नहीं है, लेकिन अजवा का तो पता है, ठीक है। वो आपको किसी भी मार्ट से हर कोई तो अजवा अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कोई अजवा नहीं, तो जो सिंपल खुश्क जो खजूर होती है ना, थोड़ी सी नमी उसके होगी, लेकिन खुश्क भी जो है ना मार्केट से मिलती है, जैसे डेगलेट नूर वो खुश्क होती हैं, ठीक है। वो थोड़ी सॉफ्ट भी होंगी, खुश्क भी होंगी, उनके अंदर जो ग्लिसेमिक इंडेक्स है ना वो थोड़ा कम होता है। वो 2 खजूरें आप इफ्तारी के टाइम इजीली डायबिटिक भी खा सकता है, जो वेट लॉस में कंसर्न में होते हैं वो भी खा सकते हैं। इवन दो ये लोग जो है अगर कॉम्बिनेशन के साथ खाएं, अब इसमें भी ना कॉम्बिनेशन वेरी करते हैं। एक होते हैं नट खाली ले रहे हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं मलाई डाल रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। हाँ, वो डिपेंड करता है आप क्या कंसर्न क्या है। अगर आपको कोई कंसर्न नहीं है, वेट लॉस वेट गेन का कोई कंसर्न नहीं, कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम नहीं, आप इन कोई भी कैटेगरी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कंसर्न आ जाता है उसमें थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना पड़ता है। जैसे अभी वेट गेन की मैं बात करूँ, किसी को वेट गेन करना है रमज़ान में, तो ये मलाई का जो इस्तेमाल है ना वो खजूर के साथ करें, नहीं तो मलाई के अलावा वो खजूर को दूध के साथ जो है वो इंटेक करें। बहुत अच्छा होता है कि आपकी पूरे दिन की जो आपका फटीग होता है, पूरी एनर्जी होती है वो रिकवर हो जाती है, ठीक है। अगर मैं वेट लॉस की बात करूँ, पीनट बटर का इस्तेमाल करें, ठीक है। वो भी कम क्वांटिटी में, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और पीनट बटर के अलावा आलमंड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं खजूर के अंदर।